वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम हेमा पटेल है। नए लोग हैं तो मेरा नाम हेमा पटेल नए है, मैं लोग हैं रायगढ़ कम। से हूँ और बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, लेकिन पिछले 7 साल से अपने जैसे लोगों की मदद कर रही हूँ। अभी अपने जैसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 7 साल पहले मैं भी स्वस्थ नहीं थी, एकदम बीमार रहती थी। डाइजेशन का बहुत सारा इशू था, गैस्ट्राइटिक अटैक आते थे। गैस और एसिडिटी इतना सीवियर हो गया था कि बिना इंजेक्शन के मैं ठीक नहीं होती थी। मैंने सारी दवाएं टेस्ट कर ली थी, ट्राई कर ली थी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जितनी भी दवाइयाँ रहती थी। मैं जितनी दवाइयाँ खाती थी मेरा तबीयत उतना ख़राब होते जाता था। हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता था, बुखार रहता था, सिर दर्द रहता था, कमजोरी बहुत रहती थी। मैं 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, अपना सामान लेकर के थक जाती थी। ये हालत थी। जब मैं अपने कोच से मिली तो उन्होंने मुझे इस तरह की कम्युनिटी के बारे में बताया, क्योंकि आज से 7 साल पहले हम लोग इतने लकी नहीं थे कि अपने घर पे बैठ करके ये सुविधा ले सकें। हमें एक क्लब पे जाना होता था, वहाँ पर हमें कम्युनिटी मिलती थी, ट्रैवल करना होता था, टाइम देना होता था। ऐसा नहीं था कि हम अपने घर में बैठे बैठे बढ़िया सा कम्युनिटी का सपोर्ट ले सकें। तो हम जाते थे वहाँ पर, ये अच्छा न्यूट्रिशन जो आप लेते हो वो हम लेते थे और सीखते थे अपने कोच से कि अपने लाइफस्टाइल में, खान पान में किस तरह से बदलाव करना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ, एनर्जी लेवल बूस्ट होने लगा, डाइजेशन ठीक होने लगा। जब डाइजेशन ठीक हुआ, हर चीज़ पचने लगा, तो ज़रूरी है कि शरीर में एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, तो फिर हाथ पैर का दर्द अपने आप गया। गैस्ट्राइटिक अटैक का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ने लगा। पहले हर 15 दिन में, महीना दिन में ऐसे आता था, फिर वो ड्यूरेशन बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। आज 7 साल हो गया मैंने कोई गैस की दवाई नहीं ली है, नहीं लेना पड़ता है, और हाथ पैर के दर्द की दवाई नहीं लेना पड़ता है, बुखार नहीं आया है उतने दिन से। अभी कोरोना के टाइम भी मैं बहुत सेफ थी, पर ये सब हुआ मेरे कोच के गाइडेंस से। ऐसा नहीं कि मैंने खुद ने सारा चीज़ ट्राई किया और हो गया, क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था कि मैंने जब पहली बार शेक पिया था, शेक पिया था, तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ था। मुझे 15 दिन लूज मोशन हुआ था और मैं डर गई कि ये शेक पीने से तो मैं उल्टा कमज़ोर हो जाऊंगी करके। फिर उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया उस तरह से मैंने शेक को लेना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ और फिर मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस आना चालू हुए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जब हम शेक स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इस वजह से नहीं होती कि शेक का साइड इफेक्ट है, वो इस वजह से होती है कि हमारा बॉडी शेक के लिए परफेक्ट नहीं रहता है। मतलब वो उसको एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी नहीं होती है उस समय पे, क्योंकि हम अपनी बॉडी को बिगाड़ चुके होते हैं, कहना चाहिए, है ना। तो इसलिए फिर कोच जैसा बताता है वैसा आप करने लगेंगे तो फिर वो भी डाइजेस्ट होता है और अच्छे से रिजल्ट भी देता है। क्यों? तो अभी गर्मियाँ आ गई हैं सब तरफ। अभी तो 2 दिन से बारिश का मौसम है, इसलिए ठंडा लग रहा है। अभी जैसे ही देखिएगा ये बारिश का मौसम जाएगा, एकदम तेज़ धूप, गर्मी आ जाएगी। तो आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में कि क्या होता है डिहाइड्रेशन, कैसे होता है, और डिहाइड्रेशन का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को उससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो क्या करेंगे, और डिहाइड्रेशन का वेट लॉस पे कैसे फ़र्क पड़ता है, ये सारा चीज़ आज हम जानेंगे। तो देखिए, डिहाइड्रेशन, डी मीन्स लेस, मतलब कम हो जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना। हाइड्रेशन मीन्स पानी, पानी का कम हो जाना। और पानी के साथ केवल पानी नहीं होता है, याद रखिए, पानी केवल पानी नहीं होता, उसके साथ मिनरल्स भी होते हैं, है ना। तो बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाना और पानी की कमी हो जाना, उसी को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो जब हमारे पानी में, बॉडी में पानी और मिनरल्स का लेवल ठीक रहता है तो हमारे सारे क्रियाकलाप ठीक चलते हैं, बढ़िया चलते हैं। हम टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, अच्छा एनर्जी लेवल होता है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो कुछ सिम्टम्स आपका बॉडी दिखाता है, और गर्मियों के टाइम पे वो सिम्टम्स को देखना और समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको डिहाइड्रेशन हुआ है कि कुछ और हुआ है। तो पहले जानते हैं कि डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जैसे डिहाइड्रेशन आपको होगा तो आपको थकावट लगेगी, बेमतलब का कमजोरी लगेगा, बहुत बार बार मुंह सूखेगा, प्यास लग रहा है जैसे लगेगा, कभी कभी पेट में मरोड़ होगा, उल्टी होगी, दस्त हो जाएगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, बेमतलब के लूज मोशंस, पता नहीं चलेगा आपको कि क्यों लूज मोशंस हो रहे हैं।
थकावट बहुत लगेगा, है ना। और क्या बोलते हैं, कभी कभी चक्कर भी आ सकता है, चक्कर चक्कर जैसा लगेगा आपको। मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, दिन में तो आपको ठीक लग रहा है खा पी रहे हो तो, लेकिन सुबह सुबह उठ रहे हो तो बहुत थकावट लग रही है ना। ये मॉर्निंग सिकनेस भी डिहाइड्रेशन का एक सिम्टम होता है। तो यूरिन गाढ़ा जाएगा आपका, यूरिन जब आप करने जाएंगे तो देखेंगे तो गाढ़ा जाएगा, यूरिन में जलन होगी, दर्द के साथ यूरिन हो सकता है, ये भी डिहाइड्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। इस तरह से हेडेक होने लगेगा आपको, सिर में दर्द होगा एनी टाइम, ऐसे लगेगा कि सिर भारी भारी सा लग रहा है। ये सारे सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बीमारियों के एक जैसे सिम्टम होते हैं, लेकिन आपके बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अभी आप कहीं बाहर गए थे या आपके खाने पीने में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो पहले क्यों ना डिहाइड्रेशन का उपाय कर लिया जाए, फिर डॉक्टर के पास जाया जाए। तो ये सारे डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उसका मिनरल बैलेंस कम बिगड़ जाता है और वो उसकी सारे फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये सारे सिम्टम्स आपको आते हैं। तो अब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम अच्छा, ये डिहाइड्रेशन का वेट लॉस पे कैसे फ़र्क पड़ता है? अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो आपका वेट लॉस पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? आपकी बॉडी में कोई भी दूसरा प्रॉब्लम रहेगा तो आपके सीधे वेट लॉस पे फ़र्क पड़ता है। तो जिस समय बॉडी आपकी डिहाइड्रेट रहेगी उस समय क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर पानी नहीं रहेगा तो वैसे भी प्रॉपर फंक्शन नहीं रहेगा, तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होते जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में लगाएगी सारा चीज़ों को, और वेट लॉस प्रोसेस आपका धीमा हो जाएगा। ऊपर से डिहाइड्रेशन होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवाइयाँ लिखेगा, ORS का घोल, नींबू पानी, शरबत, ये सब पीने के लिए बोलेगा, जो सारे शुगरी ड्रिंक हैं, हाई कैलोरी ड्रिंक हैं, तो उससे भी आपके वेट लॉस को फ़र्क पड़ेगा। फिर कभी कभी आपको बॉटल चढ़ाना पड़ जाता है, विटामिन्स और मिनरल्स के टैबलेट्स लेने चालू करने पड़ सकते हैं, तो उससे भी आपके वेट लॉस पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि गर्मियों में हम अपने बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, डिहाइड्रेशन होने से पहले ही वो सारे उपाय कर लें। तो अभी हम बताएंगे कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अभी क्या करना है, सुबह उठ के सारे लोग पानी पीते हैं, 2 ग्लास पानी सब लोग पीते हैं, 2 ग्लास पानी पीते हैं सुबह सुबह उठ के। कौन कौन पीता है? सभी पीते हैं ना। सबको पीना ज़रूरी है, सुबह सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 2 ग्लास मैं बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं आप, आपकी कैपेसिटी है तो। फिर उसके बाद एफ्रेश, मतलब दिन में 4 लीटर पानी आप कंप्लीट कर दीजिए एनी हाउ। उसके लिए तरीका यही है कि सुबह उठते ही 4 लीटर पानी अलग कंटेनर में रखिए और उसको फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कीजिए। कई बार हमको क्या लगता है कि हम बहुत पानी पी रहे हैं, बहुत पानी पी रहे हैं, पर पता चलता है कि कुछ नहीं पी रहे हैं जब नापने बैठते हैं तो, है ना। तो इसलिए नाप के ही पिएंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कितना पानी आप पी रहे हैं। दूसरा, वाटरी फ्रूट्स को खाना चालू करिए। जब आप स्नैकिंग टाइम होता है आपका, तो तरबूज, खरबूजा, पाइनएप्पल, ऑरेंज, अंगूर, ये सारे फ्रूट्स को अपने डाइट में शामिल कीजिए। खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, है ना, कच्चे वाले, वो सबको आप अपने डाइट में अच्छे से शामिल कर लीजिए, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में, है ना। घर से जब भी बाहर निकले, खाना और पानी आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए। नाश्ता करके ही हमेशा बाहर निकले, कितना भी सुबह आप निकल रहे हो, भले 6 बजे निकल रहे हो, पर शेक पी के निकलिए अपना, है ना। बाद में भले भूख लगे तो आप फ्रूट सलाद वगैरह ले लीजिए, और पानी पर्याप्त रहना चाहिए, पानी ले के निकलिए अपना। और एक गमछा, वो तो सब लोग जानते हैं कि आपका सिर ढका होना चाहिए जब आप धूप में जा रहे हैं तो, है ना, सिर ढका होना चाहिए। बच्चों को भी वैसा ही उनके साथ भी वैसे ही ट्रीट कीजिए, उनके लिए भी कैप या गमछा, वो स्कार्फ, वो सब रखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर ढक के हमेशा निकलना है, खाना पानी पी के निकलना है, बहुत ज़्यादा धूप में बहुत ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखाना है, मतलब शक्तिमान नहीं बनना है कि मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी भी बॉडी ही है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें गर्मियों में शक्तिमान नहीं बनना है ना। और फिर जैसे ही आप बाहर से आते हैं सीधा एसी में नहीं जाइए, उससे भी डिहाइड्रेशन होता है, आपको यकीन नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कई लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं तो हाय गर्मी लग रही, गर्मी लग, एसी ऑन करो, एसी 18 में कर देंगे, हाँ अभी अच्छा लग रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जब बाहर से आ रहे हैं तो आप थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहिए, फिर धीरे धीरे एसी वाले रूम में धीरे धीरे करके जाइए, है ना। तो ये कुछ साधन है। रोज नहाइए, दिन में 2 बार नहा सकते हैं। नहाने से भी हमारा बॉडी का डिहाइड्रेशन थोड़ा कम होता है। जो लोग उपवास रहते हैं निर्जला, उन लोगों को पता है कि जब बहुत जोर से भूख लगती है तो लोग नहा लेते हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा पानी बॉडी के अंदर जाता है ना। तो नहाइए 2 बार, है ना, बट पानी बचाइए, बहुत सारा नहीं नहाइए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नहाइए, है ना। ये भी ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों में सारे बोर कम कम पानी देते हैं ना, तो ये भी ध्यान रखना है। तो नहाने पर भी फोकस कीजिए। 2 बार नहा सकते हैं, अगर आपको सूट करता है 3 बार नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहाना रोज करिए। नारियल पानी, जूसी फ्रूट्स जैसे नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन गन्ना जूस, शरबत, आप नींबू पानी, शक्कर वाला नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सबसे बच के रहिए। और आप लोग यहाँ आए हैं तब तो जान गए होंगे, यहाँ से आने से पहले आप लोग का एक ख्याल रहता होगा कि गर्मी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, है ना। प्यास नहीं बुझ रही है, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास बुझेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोल्ड ड्रिंक आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। कोल्ड ड्रिंक जैसे ही आप पीते हो ना, वो आपके बॉडी के अंदर जाता है। 300 ml कोल्ड ड्रिंक 10 चम्मच शुगर देता है आपकी बॉडी को। 300 ml कोल्ड ड्रिंक 10 चम्मच शुगर देता है आपकी बॉडी को। वो शुगर को बॉडी से हटाने के लिए आपकी बॉडी को बहुत सारा काम करना पड़ता है। आपके लीवर को, आपकी किडनी को बहुत सारा काम करना पड़ता है। और वो कोल्ड ड्रिंक को शरीर से बाहर निकालते समय बहुत सारा आपके शरीर का पानी भी बाहर चला जाता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति भी कोल्ड ड्रिंक पीता है उसको थोड़ी देर बाद प्यास लगती है, फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगती है, फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीता है। ऐसे करके वो कोल्ड ड्रिंक को पी पाता है। तो जैसे बॉटल जब हम पकड़े रहते हैं तो देखिएगा, कई लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखे रहते हैं, वो लोग वैसे ही करते हैं। 2 सिप पियेंगे, फिर रुक जाएंगे, हाँ अभी प्यास बुझ गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगता है उन लोगों को। क्योंकि बॉडी क्या करता है, उसको बाहर निकालने के लिए पानी के साथ ही सारे मिनरल्स को बाहर निकालेगा ना, सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर निकालेगा हमारे शरीर से। बिना पानी के तो नहीं निकाल सकता। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक पीने से बॉडी डिहाइड्रेट होता है। तो हाइड्रेशन के लिए कोल्ड ड्रिंक अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो ये अवॉइड करें। उससे आपका वेट भी लॉस रुक जाएगा और वेट गेन होना चालू हो जाएगा। शुद्ध जो घर में बनाया हुआ जलजीरा पाउडर रहता है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं नींबू पानी के साथ, लेकिन शक्कर वाली चीज़ें नहीं, क्योंकि 1 गिलास नींबू पानी में 150 से 300 कैलोरी तक भी हो सकता है, आपकी शक्कर डालने के ऊपर है। एक मैं बताया ना 300 ml का एक कोल्ड ड्रिंक रहता है, उसमें 140 कैलोरी रहता है। उसी तरीके से आपका जो नारियल पानी है उसमें भी 56 कैलोरी रहता है। जो आपका गन्ना जूस है उसमें भी 100 कैलोरी तक का आपका गन्ने के ऊपर डिपेंड रहता है जूस का, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये हाई कैलोरी ड्रिंक्स हैं। तो क्या करें अब हम गर्मियों में, हमें हाइड्रेट भी रखना है, शरबत भी पीना है, बॉडी को सही भी रखना है और वजन भी कम करना है, साथ साथ वजन भी कम करना है, वजन भी बढ़ने नहीं देना है। तो उसके लिए हमारे पास ये बेहतरीन ऑप्शन है हमारा हाइड्रेट 24। ये हाइड्रेट 24 जो होता है ऐसे पाउच में रहता है, ऐसे पाउच रहते हैं इसके। 1 लीटर पानी में आप एक हाइड्रेट 24 डाल दीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो हाइड्रेट वाला पानी ले लीजिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ये हाइड्रेट वाला पानी आप पी सकते हैं। ये इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी की नीड होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, आप इसके रैपर के पीछे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, इस तरह तो ये क्या करता है, आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसको 1 लीटर पानी में जब आप डाल के पीते हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक जैसा टेस्ट देता है। और अगर आपको इसको और टेंगी और अच्छा बनाना है तो उसमें आप एलोए कंसनट्रेट मिक्स कर सकते हैं। तो आपका ये कितना में बन जाता है, जैसे 1 गिलास नींबू पानी आपका 50 से 100 कैलोरी अगर हो रहा है तो ये बनेगा सिर्फ 14 कैलोरी में। सिर्फ 14 कैलोरी में आपका ये ड्रिंक बन जाएगा।
और ये 14 कैलोरी जो होता है वो कितने में रहता है, पूरे पाउच में रहता है, यानी 1 लीटर में 14 कैलोरी मिलेगा। यानी ये क्या है, एक तरह से 0 कैलोरी, पानी से थोड़ा ही ज़्यादा कैलोरी है इसमें। तो इसलिए आप इसको बिंदास, जो वेट लूज कर रहे हैं वो लोग पी सकते हैं, जो लोग वेट लूज नहीं कर रहे हैं वो लोग भी पी सकते हैं, ताकि शक्कर के नुकसान से आप बचे रहेंगे। याद रखिए, शक्कर जब भी आपके बॉडी के अंदर जाता है और वो बॉडी से बाहर निकलता है तो आपके बॉडी से कैल्शियम को लेकर के निकलता है। तो जितना ज़्यादा शक्कर आप और आपकी फैमिली यूज़ करेगी, उनकी हड्डियाँ उतनी ही कमज़ोर होती जाएंगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि शुगर बच्चों के लिए भी सही है, शक्कर जो है बच्चों के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि जब जब भी वो शक्कर खा रहे हैं, समझ लीजिए उनके बॉडी से कैल्शियम कम हो रहा है। जब भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग शक्कर खा रहे हैं, मतलब उनकी बॉडी से कैल्शियम कम हो रहा है। इसीलिए जो शुगर पेशेंट रहते हैं, जिनको बॉडी में शुगर बढ़ने की दिक्कत रहती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनको अक्सर फ्रैक्चर्स और हड्डियों में दर्द, उसका मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो अगर आप अपनी फैमिली को इस कैल्शियम की कमी से और डिहाइड्रेशन से गर्मियों में बचाना चाहते हैं, तो हाइड्रेट जो होता है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और आप देखिए, आज के टाइम पे नारियल पानी 60 रुपीज़ एक नारियल पानी मिल रहा है ना। ये हमारा हाइड्रेट आप अगर रिटेल में भी लेते हैं तो ये 56 रुपये, 50 से 56 रुपये शायद ना, 56 रुपये में ये आपका हाइड्रेट बनता है ना। तो रिटेल में मैं बोल रही हूँ, फिर आप लोग अपने अपने लेवल पे है ना। तो किसी भी नारियल पानी से इसमें ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स हैं। अब मैं नारियल पानी के ऊपर इसलिए नहीं कर कुछ बोल रही हूँ, नारियल पानी के जितना ही इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा नपा तुला है और उससे सस्ता भी है, टेस्टी भी है। ऐसा नहीं है कि नारियल पानी अच्छा लगता है ये अच्छा नहीं लगता, ये भी नारियल पानी जितना ही अच्छा लगता है। और ये नारियल पानी से लो कैलोरी है, ईजिली अवेलेबल है। नारियल पानी पीने के लिए आपको मार्केट पे जाना होगा, लेके आना होगा। इसको आप कहीं भी कभी भी कैसे भी बना के पी सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा हेल्दी एनर्जेटिक ड्रिंक है आपके गर्मियों के लिए। तो आप लोग सब ये मंगा के रखिए और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए गर्मियों में, और डिहाइड्रेशन से बचे रहिए। डिहाइड्रेशन से बचेंगे तो गर्मियों में अच्छा वेट लॉस कर पाएंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, और आपको जो आपका प्रोसेस चल रहा है हेल्दी होने का, उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। ऊपर से आपकी हड्डियां भी कमज़ोर नहीं होंगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन से हम कैसे बच सकते हैं, उसके उपाय। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो बैक टू MC सर। थैंक यू हेमा मैम, थैंक यू। आपने इतना पूरा डिटेल बता दिया। लोग गर्मी में बहुत परेशान रहते हैं और बोलते हैं अरे आजकल तो मेरे को एकदम सुस्त लगता है, ऐसा बोलते हैं। धूप से आया एकदम थकान लग रही थी, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। तो होगा, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो सुस्ती तो लगेगी, बात करने का मन नहीं करेगा। लेकिन आपके पास हाइड्रेट 24 रहेगा तो ये समस्या रहेगी ही नहीं। जो हाइड्रेट 24 एक डालते हैं, आपको पता है इसमें सोडियम मिलता है, इसमें मिलता है विटामिन B2। लोगों को B12 की बहुत कमी होती रहती है, विटामिन B12 मिलता है, विटामिन B5 मिलता है, इसमें विटामिन C मिलता है, इसमें कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, और सब RDA रिकमेंडेड। इतने सारे मिनरल्स और विटामिन मिल रहे हैं, और शुगर 0, फैट 0, कैलोरी 14 कैलोरी पूरे एक बॉटल में। अब बताओ, आप एक बॉटल यदि आप ले आओगे ना कोल्ड ड्रिंक, तो 636 किलो कैलोरी हो जाएगी, और यहाँ पे केवल 14 कैलोरी, मतलब नहीं के बराबर। तो मजे से शरबत पानी पियो, मीठा पानी पियो, डिहाइड्रेशन से बचे रहो, और वेट भी लॉस करो, है ना। तो वेट लॉस करने के लिए बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक, आप भी स्वस्थ रहो, मेहमान को भी स्वस्थ रखें, आप आराम से बढ़िया बना सकते हैं। तो ये था हमारा हाइड्रेशन पे एक जनरल अवेयरनेस। अब चलते हैं, हमारे बीच में कुछ नए मेहमान हैं, उससे मिलते हैं, उनका आने का पर्पस जानते हैं, और उनके लिए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे बीच में जहीर खान सर हैं। हेलो जहीर सर, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी, हाँ स्क्रीन पे है ना, अनम्यूट नाउ का ऑप्शन। हाँ सर, हेलो सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम।
सर आप कहाँ से हैं? जहीर शेख सर। रायपुर। वाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड। और सर आपकी मदद किन्होंने की? मिस्टर बघेल, के बघेल। अरे क्या बात है, आप तो शानदार रिजल्ट्स देख कर आए हुए हैं। तो बताइए सर, आप अपनी सेहत में क्या बदलाव चाहते हैं? मैं वेट कम करना चाहता हूँ, वेट बहुत ज्यादा हो गया मेरा, 90 के आसपास है। अच्छा, तो जरूर सर, हम अब यहाँ मिलवाएंगे कुछ लोगों से, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना वेट लूज किया है, इवन मैंने भी अपना वेट लूज किया है। हम सब अभी आपको बताने वाले हैं कैसे वेट लूज किया है। तो थोड़ा देर और 10 मिनट के लिए वीडियो ऑन करके बने रहिएगा, जी। ठीक है सर? चलो बढ़िया। हमारे बीच में और नए मेहमान दिख रहे हैं, नापित सर। हेलो नापित सर, आप भी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। है क्या साथ में भी कि लीव कर गए? और हैं अवधेश नापित सर? हाँ है, वो वीडियो तो ऑन है पर सामने नहीं। हाँ। कहीं इधर उधर घूम रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। पवित्रा गुप्ता मैम, कोई पवित्रा गुप्ता के नाम से ज्वाइन है। ये आपको पुरानी वीडियो, हैं, उनके यहाँ ना नेटवर्क इशू रहता है, वीडियो अच्छा ऑन करने से चलो कोई दिक्कत वो नहीं। चला जाता है, साउंड चला सुमन जाता है। सुमन अग्रवाल, सुमन अग्रवाल जी, हेलो मैम, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक अनम्यूट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। पहले अपना माइक, हाँ माइक ऑन करना होता है। यहाँ पे हमारा माइक बंद रहता है ना, आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो अपने माइक को पहले ऑन कीजिए। देखो आपकी स्क्रीन पे रिक्वेस्ट आ रहा होगा। आ रहा है? अपनी स्क्रीन के नीचे में एक माइक का ऑप्शन होगा, उसको, उसमें लाल लाइन लगा होगा, उसको टच कर दीजिए ताकि लाल लाइन हट जाए। आ रहा है क्या? तो जिन्होंने भी इनवाइट किया है, सुमन मैडम को एक बार बता दीजिएगा, जरूर सिखा दीजिएगा कैसे म्यूट अनम्यूट करते हैं। बात कर लीजिएगा, अवधेश कुमार सर से एक बार बात कर लीजिए। हेलो ना, हाँ ये सुमन जी का अनम्यूट हो गया। हेलो सुमन मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। मैम आप कहाँ से हैं? तखतपुर। वाह, वेरी गुड। और आपकी मदद किन्होंने की मैम यहाँ तक पहुँचने में? क्या? आपको लिंक किन्होंने दिया? विनोद सर ने। विनोद सर ने, वाह क्या बात है, आप भी एकदम शानदार रिजल्ट देख के आए हुए हैं। तो बताइए मैम, आप अपनी सेहत में क्या बदलाव चाहती हैं? थोड़ा वेट लॉस। वेट लॉस करना चाहती हैं, बहुत बढ़िया। सो मैडम आप देखेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट जगह में है वेट लॉस करने के लिए। यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपना वेट लॉस किया है, इवन मैंने भी किया है। कैसे किए हैं हम लोग बताने वाले हैं, तो वीडियो ऑन करके 10 मिनट और बैठे रहिएगा, है ना? चलो, हेलो नापित सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आपकी फर्स्ट सेशन, इट इज माय फर्स्ट सेशन। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं वही इसीलिए तो आपसे मिलना चाह रहे हैं, हम लोग देखना चाह रहे हैं आपको। पहली बार देखे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सर कैसे करेक्ट हो पाए? कोई दिक्कत नहीं सर, पहली बार में नेटवर्क का थोड़ा होता है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में समझने में थोड़ा सा टाइम लगती है। अब बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए सर, आप अपनी सेहत में क्या बदलाव चाहते हैं? यार मेरी बहुत प्राचीन क्रॉनिक क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट का, कॉन्स्टिपेशन का, मैं उसी से जूझ रहा हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। अरे क्या बात है, क्या मैं प्रेशर क्रिएट हो और मैं बाथरूम जा सकती हूँ। बिल्कुल ये सर। हाँ सर, तो हमारे साथ आप बने रहिए। अभी हम आपको सर कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो आप ही की तरह समस्या लेकर आए थे और आज एकदम हेल्दी और स्वस्थ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वो कैसे किए, वो सब हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा और 10 मिनट का समय दीजिएगा। और हमारे बीच में एक और है, नीता अग्रवाल मैम। हेलो मैम, आप भी एक बार अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। है क्या साथ में अभी? हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम फिट, बढ़िया है। आप किन की मदद से यहाँ पहुंचे मैम? आपकी मदद से आई हूँ। मेरी मदद से। वेलकम मैम, वेलकम। सो बताइए मैम, आप अपनी सेहत में क्या चेंज चाहते हैं? बस फिट हूँ, तो ऐसे थोड़ा फिट रहे, ऐसे हमेशा फिटनेस, क्या बात है। प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, ये है स्मार्ट लोगों की पहचान। सो बहुत बढ़िया। हम लोग बोलते हैं ना, हेलमेट कब पहनते हैं? एक्सीडेंट होने के बाद? नहीं, ना होगा के। तो ऐसे लोग को स्मार्ट लोग बोलते हैं ना, जो पहले से हेलमेट पहन के चलते हैं। तो जो लोग सेहत खराब होने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, वो लोग को स्मार्ट लोग ही बोला जाता है। सो डेफिनेटली मैम, वेलकम मैम, वेलकम। सो देखिए, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं,
हम मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं कि कोई वेट लॉस हो जाए, कोई हेल्थ बेहतर रहे, है ना, किसी का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारी दिक्कतें जनरली आजकल आम बात हो गई है। क्यों? तो सबसे पहले ये बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना हम यहाँ से कोई डॉक्टर हैं, ना हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं, ना हम लोग किसी प्रकार की दवाई देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जिस इंसान का खान पान गलत है उनको दवाई की काम की नहीं है, और जिस इंसान का खान पान सही है उसको दवाई की जरूरत भी नहीं है ना। तो हम ये फंडा पे चलते हैं। अब खान पान का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा, मैडम ने बताया कि गर्मी आ गई है तो आपको बॉडी को हाइड्रेट करके रखना पड़ेगा। यदि प्रॉपर हाइड्रेट करके नहीं रखेंगे तो आपकी सेहत खराब होगी, है ना। ऐसी क्या होता है, हमारी लाइफ आज स्मार्ट लाइफ हो गई है, हम लोग बैठे बैठे काम करते हैं, लेकिन हमारे खाने का जो थाली है अभी भी पुराने स्टाइल में चल रहा है। वही दाल चावल रोटी सब्जी। खाने की बात करें तो हम दाल चावल की ही बात करते हैं, रोटी सब्जी की ही बात करते हैं। कभी ये नहीं सोचे कि समय बदल गया, आज हम लोग सब बदल गए, आज स्मार्ट मोबाइल चला रहे हैं, स्मार्ट शहर में हैं, हम लोग स्मार्ट हो गए, तो हमारी थाली भी स्मार्ट होनी चाहिए। आज हमारी गाड़ी VS6 में आ गई, पहले चलती थी वो 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक या सिलेंडर वाली गाड़ी, अभी VS6 की गाड़ी चल रही है। तो समय के हिसाब से सब कुछ बदलाव हो रहा है, तो हमारी थाली का डिजाइन भी बदलना चाहिए। हम पहले शारीरिक श्रम करते थे, ये थाली बहुत परफेक्ट थी। अब हम लोग मानसिक श्रम करते हैं, सबके सब मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो हमारी थाली इंटरनल ऑर्गन के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, पौष्टिकता ज़्यादा होनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए। लेकिन हाई कैलोरी खाना खा रहे हैं, इसलिए हमारा वेट बढ़ते जा रहा है, लोगों का टमी निकल रहा है, वेट बढ़ते जा रहा है। आप जितना कैलोरी ले रहे हो उस कैलोरी को खर्चा नहीं कर पाते। तो मैडम ने आज आपको ऑप्शन बताया कि आप हाई कैलोरी वाली चीज़ों से कम कैलोरी वाली चीज़ों में कैसे आ सकते हो और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हो। एक छोटा सा टिप्स था हाइड्रेशन के लिए। ऐसे यहाँ पे खाने के बारे में भी कि आप कम कैलोरी का खाना कैसे खा सकते हैं, उसके बारे में हर रेगुलर क्लास सिखाया जाता है। आपको जो कोच मिलते हैं वो आपको खाना को कैसे डिजाइन करें हमारा कैलोरी कम नहीं खाना है, खाने में कमी नहीं करना है, पेट भर के खाना है, जी भर के खाना है, मगर कम कैलोरी का खाना कैसे खाएं। लेकिन कम खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। हमारा शरीर चलता है बहुत सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर से, क्योंकि हम लोग दिन भर जो खाते हैं वो सुबह खाली कर जाते हैं, फिर भी हमारा शरीर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसमें से जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर में रुक जाता है। यदि ये पोषक तत्व की कमी होगी या गड़बड़ी होगी तो आपकी सेहत फिर से खराब होगी। तो हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें पोषक तत्व भी पूरा हो, सारे विटामिन, मिनरल हो, और उतनी मात्रा में हो जितनी हमको जरूरत है, तब हमारी सेहत खराब नहीं होगी। तीसरा, स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। खाना के साथ साथ में 80% रोल है खाने का, तो 20% रोल है एक्सरसाइज का। इसीलिए रोज आपने देखा जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको आधा घंटा से 20 मिनट का थोड़ा सिंपल एक्सरसाइज सिखाया जाता है, जो आप रेगुलर कर सकते हो, लाइफ टाइम तक कर सकते हो। आपको कहीं जिम जाने की, गार्डन में भागने की, रस्सी कूदने की, बहुत हैवी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान स्वस्थ रहना चाहता है और हर इंसान को एक्टिव होना जरूरी है, तो थोड़ा एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए तीसरा स्तंभ है हमारा पानी। मैडम ने बताया कि आपको पानी रेगुलर पीना है, क्योंकि जल ही जीवन है, आप सबको पता है। हमारे शरीर का 70% पानी है, केवल 30% मांस और हड्डी है, तो पानी भी हमारे जीवन का अमूल्य अंग है। तो इसलिए बार बार यहाँ पर सिखाया जाएगा कि पानी कैसे पिए। लेकिन खाली पानी पीने में आपको मजा नहीं आता, तो ऑप्शंस दिए जाते हैं कि किस तरह से आप पानी पी सकते हो। और चौथा है रेगुलर अच्छा नींद, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ों को फॉलो करते हैं गाइड प्रॉपर कोच के माध्यम से, तो ये जो सारी समस्याएं हैं अपने आप दूर होती जाती है। इससे पहले मैं एक दवा कंपनी में काम करता था, मेरा नाम दिलेश्वर है और मैं बिलासपुर में रहता हूँ। मुझे लगता था मैं हेल्थ के बारे में सब जानता हूँ, और मेरी गलत रूटीन की वजह से, गलत खान पान में, पानी भी अच्छे से नहीं पीता, चाय ज़्यादा पीता था, बाहर का खाना खा लेता था, खाने का टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं था, जब मर्जी बढ़े तब खाऊं, नहीं मरे समय नहीं है करके अपने काम में व्यस्त रहता था, तो जिसकी वजह से मेरा वजन 80 kg का हो गया था। साथ में मेरा शुगर लेवल हाई हो गया था, 180 आने लग गया था। मेरा ट्राइग्लिसराइड का लेवल 300 रहता था। डाइजेशन, एसिडिटी से बहुत परेशान रहता था, है ना। एक बार खाओ तो दिन भर पेट भारी भारी लगता था, और ये सब की वजह से मेरे शरीर में एनर्जी लेवल एकदम कम हो गई थी। मैं सुस्त रहता था, कुछ काम करने का मन नहीं करता। कहीं हम लोग डॉक्टर लोग को वेट करते बैठे रहते थे उनकी वेटिंग हॉल में, तब तक हमारी एक झपकी हो जाती थी, नींद आ जाती थी, और बगल के लोग वीडियो बना करके मेरी खर्राटे मुझे ही सुनाया करते थे। तो ऐसी लाइफ चल रही थी। लेकिन थैंक यू बोलूँगा मेरे कोच को, जिनकी गाइडेंस में मैंने इसी कमेटी को ज्वाइन किया और उनकी बताए हुए गाइडेंस से खान पान को मेंटेन करने लगा, तो मेरा 15 kg फालतू चर्बी शरीर से
कम हुआ। आज 80 kg से मैं 65 kg वेट मेंटेन करके चल रहा हूँ। 39 की एज में ऐसा लगता था अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन आज 49 रनिंग है और ऐसा लगता है जैसे मैं 30 का हूँ। एनर्जी लेवल बढ़ गई, शुगर लेवल कब नॉर्मल हुआ पता नहीं चला, मेरा डाइजेशन एकदम बेहतर हो गया। इवन मेरा लीवर फैटी लीवर हो चुका था, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, आज कब गायब हुआ पता नहीं चला। तो थैंक यू बोलता हूँ मैं बार बार मेरे उस कोच को, जिनकी मदद से मैंने आज बेहतर लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरी वाइफ ने 15 kg वेट लॉस किया है और पहले से बेहतर एनर्जी फील कर रही है। आप ये देख सकते हो मेरा बिफोर फोटो, पहले 80 kg का कैसा दिखता था, आज 49 की एज में, पहले 39 की एज में और अब 49 की एज में, 10 साल पहले और 10 साल बाद ये चेंजेस मुझ में मिला। तो मुझे अच्छा लगा, मैं लोगों को इसको शेयर करता हूँ और आज काफी सारे लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने में मदद कर रहा हूँ। तो हमारे भी और कुछ लोग हैं, मैं जैसे मिलाना चाहूंगा रोहित राज सर से। हेलो रोहित राज सर, आप कहाँ से हैं और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रोहित राज सोनी है और मैं कल्ट्रा जांजगीर चांपा से हूँ। और मैं भी इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले काफ़ी ओवरवेट हो गया था अनहेल्थी लाइफ स्टाइल के कारण, और बैठे बैठे ऑफिस ड्यूटी था मेरा, बैठे बैठे सिटिंग जॉब में 96 kg के आसपास पहुँच गया था, जिससे मुझे बहुत सारी समस्याएँ हो रही थी। चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रहा था, सांस फूल जा रहा था, घुटनों में दर्द आ रहा था, माइग्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा था। ये जो सारी समस्याओं से मैं एक दिन अपने सुपर कोच से मिला और उन्होंने मुझे गाइडलाइन किया और इस फिट कम्युनिटी में डेली मैंने सीखा और धीरे धीरे मैंने अपना शानदार 16 kg वेट लॉस कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करता हूँ। थैंक यू। वेरी गुड, क्या मस्त ट्रांसफॉर्मेशन अपना वेट कम करने के बाद आज हिंदी में भी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू रोहित राज सर, थैंक यू। अगला हम लोग रिजल्ट लेना चाहेंगे दीपेश सर से। अभी दीपेश सर को ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी इतने कम समय में उनका कैसा एक्सपीरियंस है? हेलो दीपेश सर, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, मैं दीपेश शुक्ला मुसलापुर बिलासपुर से हूँ। बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ मेरे दिनेश्वर पटेल सर को कि उनके थोड़े से गाइडेंस और 25 दिन की ही मेहनत से मैं 5 किलो के आसपास कम कर चुका हूँ। मेरा वेट 116 किलो है और मुझे बहुत सारी तकलीफें होने लगी। अंदर से जरूर सोच रहा था कि वजन कम करूं, मगर कर नहीं पाता था। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मगर सोच कभी वेट कम करने का हो नहीं पाता। मगर भैया पटेल सर का गाइडेंस और इस कम्युनिटी में जितने लोग जुड़े हैं वो इतने एनर्जेटिक हैं, इतने पॉजिटिव थॉट्स के साथ हैं कि आपको प्रेरित करते हैं कि आप धीरे धीरे अपने वेट को और अपने स्वास्थ्य को दोनों को ठीक कर सकते हैं। तो थैंक्स सभी को। थैंक यू दीपेश भैया, थैंक यू। आपने इतना बेहतर हमारी बातों को माना और आपने चेंज लेके आया। ये सर आपकी मेहनत है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, है ना? आपने काम किया ईमानदारी से, इसलिए आपको रिजल्ट मिला। जी थैंक यू सर। अगला हम लोग रिजल्ट लेना चाहेंगे लक्ष्मी मरकाम मैम का। हेलो लक्ष्मी मैम, आप कब से हैं और आपको क्या चेंजेस मिला है? अनम्यूट कर लीजिए एक बार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं बिलासपुर तिपरा नीलियम कॉलोनी से हूँ सर। मेरे को 2 महीने होने जा रहे सर। 3 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था सर, शरीर में उठ बैठ नहीं सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, सांस फूल जाता था एकदम से, बहुत थकान महसूस होता था। और अर्थराइड भी है सर, मेरे को 10 साल हो गया अर्थराइड। तो बहुत दवाई करके थक चुके थे। तो सर को कोई बताएं हर्बल लाइफ के बारे में, और पहले से भी जानते थे लेकिन विश्वास नहीं करते थे। इतना दवाई कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं होता है, तो इससे क्या होगा, ऐसे टाइप का सोचते थे वो। तो उनके डिपार्टमेंट में कोई सर हैं, वो उनको बताए इसके बारे में। तो विनोद सर के पास हमको लेके गए, वो अपना इलाज करवाने गए थे सर, लेकिन मेरे को आगे ला दिए कि इनको भी देखना है ऐसे करके। तो वहीं से फिर चालू हुआ सर। 3 तारीख को उनके पास गए थे, अगले महीना सर।
अब 2 महीने होने जा रहा है। मतलब नाखून भी नहीं थे सर, मेरे हाथों में पूरा छिला जा रहा था नाखून। 1 महीना होते-होते मेरा नाखून भी आ गया और बाल भी में एकदम खुजली होता था सर। हाँ, और पूरा हाथ पूरा जाम, पूरा दर्द। अभी दर्द मेरे को महसूस नहीं होता सर, लेकिन सुधार आ रहा है, मेरे हड्डियों में भी जान आ रहा है। पानी उठाने के लिए 1 गिलास पानी उठाने के लिए 1 किलो का भोजन बनाओ तो उसको भी उतारने के लिए बहुत परेशानी हो जाता था मेरे को। इतना बहुत ज़्यादा परेशान थी सर। बिस्तर से उठती थी तो ऐसे लगता था कि चल पाऊँगी कि नहीं करके सोचती थी मैं। पूरा छाला हो गया था मुँह में भी, गला में जो कोई भी टेबलेट खाने से पूरा अटक जाता था गला में जाके। खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ खाना को। तो 1 रोटी खाती थी, वो भी चाय के साथ खा लेती थी सर। नहीं तो दूध तो मेरे को पसंद है, फल फ्रूट खाने से भी पूरा पेट में दर्द। तो अब तो फल फ्रूट भी खा सकती हूँ जितना खाना है, अभी पेट में दर्द नहीं होता और सांस भी नहीं फूलता है चलने से। मतलब बहुत ही फ्री होते जा रहे हैं सर, और बहुत फ्री हो गया है। अंदर में भी कुछ समस्या था वो भी ठीक हो गया है, और थोड़ा बहुत बाकी है वो भी ठीक हो जाएगा, मेरे को विश्वास है। और धन्यवाद देती हूँ सर आप लोगों को, मैं बहुत खुश हूँ सर। और इतना मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती सर, मेरे को बोलने नहीं आता। यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, बेहतरीन बेहतरीन, इतना शानदार रिजल्ट आपका। देखो जिन्हों अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, आज फिर से वापस नया जीवन पा रहे हैं, और जितनी समस्याएं बोले सब में उनको बेहतर आराम मिलते जा रहा है। तो ये उनका पर्सनल रिजल्ट है। मैं फिर से डिस्क्लेमर बता देता हूँ, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, ना हम लोग कोई दवाई देते हैं, ना हम किसी प्रकार का इलाज करते हैं। आपको सबको पता है, शरीर को एक अच्छा खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, पानी चाहिए और नींद चाहिए। हम उसको बेहतर करने में आपको मदद करते हैं। आपके कोच आपको इसको बेहतर करने में, सही डायरेक्शन देने में मदद करते हैं, और आप उनकी बातों को विश्वास करके मानते हो तो आप में ये चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ को बेहतर करते गए, वेट को आइडियल करते गए। यदि आप भी हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे, सीखते जाएंगे, तो आपको भी ये सारी समस्याएं धीरे 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 एक एक करके हो सकता है आपसे दूर हो जाए, और आप स्वस्थ और हेल्थी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, जैसे आज हम सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिन्होंने इन्वाइट किया, एक बार उनसे बात कर सकते हैं,